आपको ये टॉप बताने जा रही हूँ। ये थोड़ा शॉर्ट है, मैंने इसे थोड़ा सा लंबा बनाया है और आप इसे साड़ी या स्कर्ट किसी पर भी पहन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस फ्लोइंग टॉप का वीडियो। देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर के लिए कपड़ा लिया है आधा मीटर और जो मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। आप ऊपर का जो टॉप अम्ब्रेला बनाएंगे उसके लिए आप सॉफ्ट मटेरियल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए ये 1 मीटर कपड़ा है, लेकिन इसका जो अर्ज है वो पूरा 1.5 मीटर है और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। तो आप इसी तरह का मटेरियल लें तो उसका लुक अच्छा आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो अस्तर का कपड़ा है उस पर एक सिंपल क्रॉप टॉप कट करना है, जैसा भी आप बनाना चाहें, 1 डार्ट या जो भी। तो हम यहाँ पर पहले अस्तर के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये अस्तर को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसे आपको कितना फोल्ड करना है, जितना आपका चेस्ट हो उसका 4th पार्ट, यानी मैं बना रही हूँ 32 चेस्ट के लिए, तो उसका 4th पार्ट हुआ 8 इंच और उसमें हमने मार्जिन लिया है 1.5 यानी 1.5 इंच का। तो उस हिसाब से मैंने इसे 9.5 इंच पर फोल्ड कर लिया है। और देखिए यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है। अब यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे, क्योंकि पीछे आपको यहाँ चेन लगानी है ना, क्योंकि ये बैक ओपन बनेगा। तो इस तरह से मैंने 1/2 इंच की ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको इतना ही कपड़ा यहाँ पर चाहिए। तो जैसा कि आपने इस क्रॉप टॉप को देखा, इसमें जो अंदर का टॉप है वो थोड़ा शॉर्ट ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं 14 इंच लेंथ ले लेती हूँ, जिससे 13 इंच का ये रेडी बन जाए। आप इससे छोटा भी इसे बना सकते हैं, जो ब्रालेट टाइप के टॉप होते हैं उस टाइप से आप अंदर का छोटा भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इसे कट कर लेती हूँ। और अब मेरे पास जो ये कपड़ा बचा है इसमें हम अपना क्रॉप टॉप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेंथ तो हमने ले ही ली है 14 इंच। अब देखिए शोल्डर यहाँ पर कितने हैं, तो मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर हैं 13 इंच, तो उसका हाफ हम लेंगे 6.5 इंच। अब आर्म होल भी मैं यहाँ से ले रही हूँ 6.5 इंच और 1.5 इंच इसमें मार्जिन है। अब इसकी कमर के लिए आप देखिए, तो कमर यहाँ पर है 28 इंच। वेस्ट राउंड इसमें जो है वो 28 इंच है, उसका 4th पार्ट हम लेंगे और 1 इंच उसमें डार्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1.5 इंच यहाँ मार्जिन का बचेगा। तो इस तरह से ये पूरा मेज़रमेंट लग गया। अब साइड के निशान को हम मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एक इसमें फ्रंट का पार्ट है, एक बैक का पार्ट है। तो नेक की जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच यानी 2.5 इंच ली है, लेकिन जो फ्रंट का पार्ट है उसमें हम नेक की गहराई लेंगे 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की लंबाई ली और इसे एक बॉक्स बना लिया। बैक पार्ट में आप अपने हिसाब से 1 इंच या 2 इंच जितना भी आप गला गहरा रखना चाहें वो बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एकदम क्लोज नेक ही बनता है। तो इसमें मैंने राउंड लगा दिया। अब आर्म होल पर देखिए आप, यहाँ हम सिंपल इस तरह से आर्म होल बनाते हैं ना, लेकिन आपने इसका पिक देखा होगा कि इसमें थोड़ा तिरछा आर्म होल गया है, हॉल्टर नेक की तरह। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर पर मैंने 2 इंच पर एक निशान लगाया, नेक से मैंने 2 इंच लिया है ना, जिससे वो बनने के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा। अब आपको इस निशान से यहाँ पर मिलाना है। तो या तो आप हाथ से इस तरह से फ्री हैंड से चौक से निशान लगा दें, या हम फ्रेंच कर्व से इसे इस तरह मिला सकते हैं, तो एकदम स्मूथ शेप आएगी। तो ये मैंने फ्रेंच कर्व से निशान लगा दिया यहाँ पर। ये देखिए ये शेप हमको आर्म होल पर लेनी है और हल्के से यहाँ पर हम शोल्डर डाउन कर देंगे, जिससे वो शेप अच्छे से आ जाए। अब ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो अभी हम सिर्फ फ्रंट नेक कट करेंगे, जो फ्रंट का पीस है ना उसका नेक कट करेंगे। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया। अब जो पीछे का पर्दा है ना जिसमें चेन लगाएंगे वो बैक पार्ट है, तो वहाँ पर अब मैं नेक ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है, यानी पीछे का जो गला है वो 2.5 बाई 2.5 का है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 2.5 इंच है। तो इसे भी आप कर्व लगा लीजिए। तो अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए अब मैं साइड से इसे पूरा कट कर लेती हूँ और ये मैंने दोनों पीस अलग अलग कर लिए। तो एक हमारा फ्रंट का पीस हो गया, एक बैक का पीस हो गया। अब जो बैक का पीस है उसमें तो हम सिंपल 1 इंच की डाट का निशान लगा लेते हैं, जैसे हम सेंटर लेके लगाते हैं। और जो फ्रंट का पीस है उसमें आप देखिए शोल्डर से आपको बस्ट पॉइंट लेना है 9 इंच पर। ये किस तरह आता है,
चेस्ट का 4th पार्ट हम लेते हैं और उसमें 1 इंच प्लस करते हैं, यानी 8 में हमने 1 इंच प्लस किया, 9 आया, तो 9 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। अब फ्रंट की साइड से आपको लेना है 3.5। हालांकि ये 32 चेस्ट है, पर मुझे लगता है कि 3.5 से कम नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच लिया। अब इन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट बनाया, ये इस टॉप का बस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर भी मैं 1 इंच की डाट लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक पतला सा अस्तर इसमें ले लें और कप भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कॉटन का वाइट कपड़ा लिया हुआ है, इसमें मैं कोई अस्तर नहीं लगा रही हूँ। हम सिंपल एक टॉप बनाकर अंदर अटैच करेंगे। अब देखिए ये जो बैक का पीस है ना, इसमें भी 1/2 इंच की हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ हम चेन लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक के पीस रेडी हो गए हैं। अब हम इस कपड़े को रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर और उसे कट करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 1 मीटर कपड़ा है, लेकिन इसका जो अर्ज है वो 1.5 मीटर का है। तो सिंपल हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेते हैं। देखिए पहले मैंने इसे डबल फोल्ड किया और उसके बाद आपको इसे इस तरह से ट्रायंगल में बिछाना है। जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसे बिछाना है। तो देखिए ये हो गया 4 फोल्ड कपड़ा हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमारा बैक का जो पीस है वो 1/2 इंच ज़्यादा है फ्रंट के पीस से, तो उसी टाइप से हम इसे भी 1/2 इंच आगे निकाल लेते हैं। देखिए ये 4 फोल्ड है, लेकिन इसमें 2 पीस 1/2 इंच ज़्यादा आगे निकले हुए हैं। तो इस तरह आप इसे सेट कर लें। अब हम इसमें कट करेंगे टॉप। तो देखिए अगर आपको लेंथ जो फ़ोटो दिए है उसके बराबर बनानी है 14 इंच जितनी, तो आप यहाँ से कट कर लें। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा लंबा बना रही हूँ, तो मैं इसे पहले नीचे से कट कर लेती हूँ। तो देखिए एक साइड से इंची टेप रखा और ये पूरा आ रहा है 28 इंच। तो 28 इंच लेके मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी और उसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर लंबाई लेना आपके हाथ में है, आप इसे शॉर्ट या लॉन्ग जैसा भी बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसे नीचे से कट कर लें। ठीक है, तो अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देते हैं और ये जो ट्रायंगल कपड़ा आया है ना हमारे पास, इसमें से हम अपने फ्रंट और बैक के पीस निकालेंगे। तो आप यहाँ पर इसे पिन अप कर लें जिससे कि आपको इस कपड़े से टॉप निकालने में आसानी रहे। तो पहले मैं निकालूंगी बैक का पीस। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल आगे जो 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकला था ना, वहाँ से इसे रखा और इस तरह से इसे सेट किया कि शोल्डर हमारा बिल्कुल बराबर में आया है। अब देखिए साइड से ये कपड़ा ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसे आपको क्या करना है, इस तरह से इसे तिरछा मिलाना है, क्योंकि हम इसमें जो नीचे का अम्ब्रेला घेर है ना वो पूरा हम अपने टॉप में लेंगे। तो इस तरह से हम तिरछा मिला देंगे ना, घेर हमारा कम नहीं होगा। अब एज इट इज़ आपको ऊपर की साइड से इसे कट करना है। तो देखिए नीचे से तो आपको कुछ भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको ऊपर नेक और आर्म होल की साइड से ही कट करना है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने तिरछा यहाँ पर कट कर दिया। तो अब आप एक पीस इसमें से हटा दें। तो ये हमारा बैक का पीस जो कट हो गया है ना, इसे मैं हटा देती हूँ और ऊपर वाला जो फोल्डेड पीस है उसे रखूँगी। अब आपको यहाँ पर ये आगे वाला पीस जमाना है और सिर्फ नेक की कटिंग करनी है, बाकी तो सेम मेज़रमेंट है इसमें। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के पीस भी कट हो गए। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए सबसे पहले आपको जो अंदर का टॉप है उसमें डाट लगानी है। तो हम निशान तो लगा ही चुके हैं, ये सिंपल आपको डाट लगानी है इस तरह से। अब हम इसमें अटैच करेंगे अपना मेन फैब्रिक। तो दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखना है और नेक पर और आर्म होल पर आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब आप अंदर इसमें हल्के हल्के कट लगाइए और इसे पलट लीजिए। तो देखिए पलटने के बाद आपको यहाँ पर फ्रंट की सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ आपको यहाँ पर प्रेस करनी है जिससे ये अच्छे से दबाव में आ जाए। तो ये फ्रंट का पीस रेडी हो गया। अब देखिए बैक के पीस में भी आपको सिर्फ गले पर और आर्म होल पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ नेक और आर्म होल पर सिलाई लगा ली। अब अंदर हल्के हल्के हम कट लगाएंगे और इसके बाद इसे भी हम पलट लेंगे। तो देखिए पलटने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करनी है और उसके साथ ही ये जो चेन हम लगाएंगे ना बीच में, यहाँ से आपको इसे अटैच करना है। और अटैच करने के साथ ही इसका जो बॉटम है ना, टॉप वाला वाइट कपड़ा, उस बॉटम को भी आप फोल्ड कर लें।
और हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक के पीस तो रेडी हो गए हैं। मैंने दोनों पीस पर प्रेस भी कर ली है, तो इसके शोल्डर भी अच्छे से दबाव में दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि जो बैक का पीस है उसे सिलना है पीछे से। तो कितना, इसमें आपको लंबी चेन लगानी है। देखिए इतनी लंबी वाली चेन लगानी है आपको, क्योंकि इसका जो टॉप वाला एरिया है ना, वहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे तो ये पहनने में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पीछे की साइड से ज़्यादा ओपन करेंगे। जो टॉप है ना उसके नीचे तक आपको इसे ओपन करना है। तो हम यहाँ इस तरह से लंबी चेन लगाएंगे और पीछे का ये 7-8 इंच वाला हिस्सा है ना, सिर्फ इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पीछे की साइड से सिल लिया इस तरह से। और देखिए जितना टॉप है ना उसके नीचे तक मैंने इसे ओपन रखा है। तो अब आपको यहाँ पर लगानी है चेन। तो देखिए ये चेन को मैंने इस तरह से सीधा रखा और जहाँ तक आपने जोड़ लगाया है ना उसके भी 1 इंच नीचे से आपको चेन रखनी है। तो इस तरह से आप चेन को रखिए और देखिए जब हम इसे सिलाई करेंगे ना तो इस तरह से पलट देंगे। नीचे की साइड से तो ये सीधी है चेन, लेकिन ऊपर से हमने इसकी पट्टी को इस तरह से पलट दिया है और यहाँ पर आप इसे पिनअप कर लें। तो जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे ना सिंगल वुड से, तो ये अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए इसे मैंने बिल्कुल नाप कर किया। अब दूसरी साइड हमें बिल्कुल बराबर चाहिए, तो आप चेन को बंद कीजिए और ऊपर की साइड देखिए ये बराबर आ गई ना। अब इसे इस तरह से आप पिनअप कर दीजिए और सबसे ऊपर की हम पिन लगाएंगे और उसके बाद इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसे पूरी सेट कर लेंगे। पहले मैंने यहाँ गलती से छोटी चेन लगा दी थी, फिर मैंने देखा कि ये तो पहनने में ही नहीं आएगा, तो उसके बाद मैंने इसमें लंबी चेन लगाई है। तो देखिए इस तरह से आप पूरी चेन को नीचे तक सेट कीजिए और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इस चेन को सिंगल फुट से लगाएंगे तो ये अच्छे से लग जाएगी। अब यहाँ पर जो चेन की ये जो प्लास्टिक वाली रिंग होती है ना, ये वाली साइड आप उसे खोल लिए, मतलब थोड़ा सा आप उसे हाथ से सरकाइए और वहाँ पर बिल्कुल बारीकी से आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल उसके पास में। तो इस तरह से चेन लगेगी, बिल्कुल इनविजिबल चेन लगेगी। तो देखिए यहाँ इस तरह से हमने इस चेन को अटैच कर लिया है। मैं इसे आपको अभी पलट कर दिखाती हूँ। देखिए चेन हमारी इतनी लंबी थी, हमने इसे यहाँ तक ही सिलाई लगाई है और यहाँ मैंने एक साइड से सिलाई लगाई, वहाँ से लेके मैंने दूसरी साइड सिलाई लगा ली। तो इस तरह से आपको नीचे की साइड कोई जोड़ नहीं दिखेगा और आपको सिर्फ चेन लगी हुई दिखेगी। तो यहाँ देखिए ऊपर से जो एक्स्ट्रा चेन थी वो हमने कट कर दी है। अब आपको इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से आप इसे अंदर फोल्ड कीजिए और इसे अंदर की साइड इस तरह मोड़ दीजिए। ये देखिए जो बची हुई चेन है ना उसे अंदर को फोल्ड करना है और साइड से इस तरह फोल्ड करना है और ऊपर से आप इसे एक टाँका लगा दीजिए। यहाँ पर मैं पिन अप कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये चेन बिल्कुल इनविजिबल लगेगी, आपकी दिखेगी नहीं चेन और बहुत ही फिनिशिंग दिखेगी टॉप में। तो देखिए यहाँ पर हम एक टाँके से इसे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो चेन है वो लग चुकी है। देखिए मैं इसे बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए, और इस तरह से हमारा ये टॉप भी कंप्लीट हुआ है। तो चेन लगाने के बाद आप इसके शोल्डर अटैच कीजिए। वो हिस्सा मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। और शोल्डर अटैच करने के बाद बस आपको यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपको इस तरह से कपड़े को पकड़ना है। ये देखिए मैंने टॉप के कपड़े को एक साथ पकड़ा और यहाँ पर जो भी 1.5 इंच का आपने मार्जिन रखा था उस हिसाब से जो भी आपकी फिटिंग हो उस हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। और मेन फैब्रिक को मैंने एक साथ पकड़ा। तो इस तरह से आपको यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए आर्म होल पर तो आपका 1.5 इंच ही है, वहाँ से आपको इसे तिरछा लेना है। तो ध्यान रखिए कि मैं साइड की फिटिंग किस तरह से लगा रही हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। टॉप के कपड़े को टॉप के साथ पकड़ना है और यहाँ पर आपकी जो भी फिटिंग है उस हिसाब से आपको यहाँ निशान लगाना है और आर्म होल से नीचे तक जो मेन फैब्रिक है वहाँ पर आपको तिरछी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने इस पर पूरे में फिटिंग कर ली है। ये दोनों साइड मैं फिटिंग कर चुकी हूँ। ये देखिए मैं आपको इसे सीधा करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से इसका लुक आएगा अम्ब्रेला। और यहाँ जो साइड की फिटिंग है वो भी आपकी बहुत अच्छी आएगी और ये दोनों कपड़े अलग अलग रहेंगे, एक साथ सिलाई नहीं होंगे। ये देखिए
ये हमारा अंदर का टॉप है फिटिंग का, और हमने जो लंबी चेन लगाई है ना, इसलिए ये पहनने में भी आसान है और इस तरह से इसका लुक आएगा। और पीछे से हमने ये इनविजिबल चेन लगा दी है। ये देखिए चेन हमने इतनी लंबी लगाई है ना, तो आराम से ये पहनने में आ जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड तो इसमें काफ़ी फ्लोइंग हिस्सा है। अब आपको सिर्फ इसमें नीचे पीको करनी है, या आप चाहें तो बॉटम फोल्ड कर दें, या आप चाहें तो इसमें नीचे कोई कर्व वाली जो रेशमी धागे की लेस आती है वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे पीको करके फिर आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने नीचे पीको करा ली है और इस तरह से इसका लुक आया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आप इसे स्कर्ट के ऊपर या साड़ी के ऊपर, जैसा कि मेरे को पिक दी गई थी उस टाइप से आप इसे पहन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस टॉप को देखकर अपना टॉप बनाएं, तो आप उसका पिक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर करूँगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।